अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाया गया 50% का टैरिफ अब भारत के लिए वरदान बनकर उभर रहा है, क्योंकि कुल एक्सपोर्ट की तुलना में अमेरिका का निर्यात अब 7 गुना बढ़ चुका है। तो दोस्तों, अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है और जिसमें से 25% का टैरिफ तो लागू हो गया है, जबकि वहीं 25% का अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त को लागू होगा। और इसी बीच भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले सामानों के निर्यात में अप्रैल से जुलाई की तुलना में 21% की तेजी देखने को मिल रही है और ओवरऑल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इसमें 7 गुना अधिक तेजी देखने को मिल रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है और इसका असर तो आने वाले दिनों में दिखाई देगा, लेकिन अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत से अमेरिका के एक्सपोर्ट में कुल देशों की तुलना में 7 गुना अधिक बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल से जुलाई के दौरान अमेरिका के प्रोडक्टों के निर्यात में 21% बढ़कर यानी कि 33.5 अरब डॉलर तक रहा और इस दौरान देश का कुल निर्यात 3% बढ़कर 149.2 अरब डॉलर हो गया है। और भारत के कुल निर्यात का 22% हिस्सा अमेरिका को जाता है, जिस पर 50% का टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है और इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% रूसी तेल की खरीद को लेकर अतिरिक्त टैरिफ है, जो कि 27 अगस्त को लागू होगा। हालांकि इसमें भारत के एक्सपोर्टर को भी कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के एक्सपोर्ट में होने वाली तेजी ने निर्यातकों को कुछ राहत दी है और अब वह 25% अतिरिक्त टैरिफ लगने की स्थिति में अमेरिकी खरीदारों को कुछ छूट दे सकते हैं। और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के अध्यक्ष सुधीर सेखड़ी ने कहा कि हमने 1 हफ्ते के दौरान खरीदारों से बात की है और पुराने खरीदारों के मामले में हम ट्रेड को बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त छूट देने पर विचार कर रहे हैं, भले ही इसके लिए हमें कुछ समय के लिए अपने जेब से ही पैसे क्यों न देने पड़े। और अब सवाल आता है कि अमेरिका के द्वारा 50% की टैरिफ भारत के लिए किस प्रकार से वरदान बनकर उभर रही है। तो दोस्तों, अप्रैल और जुलाई के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत के कई क्षेत्रों में कई अरब डॉलर का लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि अगर हम भारत के रत्न और आभूषण के एक्सपोर्ट की बात करें तो अप्रैल से जुलाई के दौरान इसमें 0.7% की गिरावट देखने को मिली और वहीं अब इसमें 28% की बढ़त देखने को मिल रही है। और फार्मा इंडस्ट्री के व्यापार की बात करें तो इसमें भी जुलाई के महीनों में 14% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में यह 7.4% था। और इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात जुलाई में 13.8% बढ़ा था और अप्रैल से जुलाई के बीच में 6% की ग्रोथ देखने को मिली। और इसी तरह प्लास्टिक के निर्यात में भी जुलाई में 4.4% की बढ़त देखने को मिली और अप्रैल से जुलाई के बीच में 2.6% की ग्रोथ रही। तो दोस्तों, इस प्रकार से अमेरिका का 50% टैरिफ भारत के लिए वरदान बनकर उभर रहा है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी खबर यह भी आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से भारत में चावलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। दरअसल दोस्तों, जब बांग्लादेश में चावल की कमी होने लगी तो बांग्लादेश ने अपने चावल के आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन राइस को ही खत्म कर दिया और इस कारण से भारत के व्यापारियों में बांग्लादेश में ज्यादा से ज्यादा चावल भेजने की होड़ मच गई और इसी कारण भारत के बाजारों में चावल की कमी आई तो चावल की कीमतें बढ़ गईं और बांग्लादेश की इस चाल के कारण भारत में महंगाई हर किस्म के चावलों की कीमतों में आई है। और जब बांग्लादेश में चावलों की कमी पड़ने लगी तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस ने एक चाल चली जिसकी वजह से भारत के व्यापारियों ने ट्रकों ट्रक चावल बांग्लादेश को पहुंचाना शुरू कर दिया और इस कारण भारतीय बाजारों में चावल की आपूर्ति
तात्कालिक रूप से बाधित हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश में चावल के दाम 14% तक बढ़ गए हैं। बांग्लादेश के कारण भारत में महंगाई हर किस्म के चावलों में आई है। जब बांग्लादेश को चावलों की जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश ने चल दी एक ऐसी चाल जिसकी वजह से भारत में चावल के दाम 7वें आसमान को छूने लगी और बांग्लादेश में चावल की कीमतें 16% तक बढ़ गईं, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं था और बांग्लादेश को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस वित्त वर्ष में 13 लाख टन चावलों को खरीदना पड़ेगा और इस कारण से बांग्लादेश ने चावल के आयात शुल्क को हटा दिया। तो इसकी भनक भारतीय व्यापारियों को पहले से ही लग गई थी और भारतीय व्यापारियों को पेट्रापोल और बेनापोल सीमा से बांग्लादेश में सामानों को भेजने में आसानी होती है और लागत भी कम आती है। और जैसे ही बांग्लादेश ने चावलों के आयात पर से इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया तो इस कारण पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी भारत के राज्यों के व्यापारियों को जैसे ही इसकी भनक लगी कि बांग्लादेश की सरकार ने चावलों के आयातों पर से 20% शुल्क को समाप्त करने वाला है, तो सभी ने चावलों के भंडार को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही ढाका ने शुल्क हटाने की घोषणा की तो चावलों से भरे ट्रक बांग्लादेश में पहुंचने लगे। और इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार अचानक भारी मात्रा में चावल बांग्लादेश भेजने की होड़ से भारत में चावल की आपूर्ति यानी कि कमी हो गई। इससे स्वर्णा चावल की कीमत 34 रुपये से 39 रुपये, मिनिकेत की 49 रुपये से 55 रुपये तक है और रत्ना की 36 से 37 रुपये से 41 से 42 रुपये, जबकि सोना मंसूरी की कीमत 52 रुपये से बढ़कर 56 रुपये तक पहुंच गई। और इसी मायूसी के बीच तात्कालिक खुशी का मौका आ गया है, क्योंकि चावल की कीमतों में यह वृद्धि तात्कालिक है क्योंकि भारत के पास चावल का बहुत बड़ा भंडार है। दरअसल बांग्लादेश ने बुधवार की शाम से पहले इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया और उसी रात भारत से चावल वहां पहुंचने शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश के चावल व्यापारी सीके राव कहते हैं कि जैसे ही यह कंफर्म हुआ कि बांग्लादेश ने चावल पर से आयात शुल्क को हटा लिया है तो हमारे ट्रक गुरुवार सुबह को ही बांग्लादेश के लिए निकल पड़े। और भारत के चावल व्यापारियों का कहना है कि यह वैश्विक व्यापार में आई बाधा के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मायूसी ही हाथ लग रही थी, लेकिन बांग्लादेश से आए ऑर्डर से कुछ हद तक कमाई का मौका मिल गया है। तो दोस्तों, बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश में चावल के इंपोर्ट को भेजा जाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय श्री राम।